हेलो एवरीवन। मैं उमा शंकर बैठा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो आज के दिन जो है 24 सितंबर 2025 है और काफ़ी वर्ष पहले जो है ठीक आज ही के दिन, आज ही के तारीख में 24 सितंबर 1932 जिसे हम अपने इतिहास में पूना पैक्ट समझौता के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट समझौता, जिसमें कि एक राजनीति में जो दलितों का जो हिस्सा होता है उसके बारे में सबसे पहले वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड एक सांप्रदायिक पंचायत लाते हैं जिसमें कि टोटल जो दलितों का हिस्सा होता है वो 71 सीट होती है। उसके एवज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो होते हैं, इसके लिए वो एक राजनीतिक तरीके से ही या यूं कहिए कि अपने दलितों के लिए जो हक होता है, हिस्सा होता है, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बुलंद करते हुए और इस बात के लिए समझा लेते हैं कि उनका हिस्सा इसमें ज़्यादा बढ़ सके। और उसके बाद से जब ये बात आती है तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने आंदोलन कर दिया, उसके लिए अनशन पे बैठ गए। 20 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी जो है आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं यरवदा जेल में। पुणे के ही यरवदा जेल में उस समय महात्मा गांधी जी होते थे और उनको लगा कि शायद फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ही ये अंग्रेज जो है कि हमारे इन दलित भाइयों को सवर्णों से अलग कर रहे हैं और राजनीति में उनका हिस्सा दिला रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये था कि उनका पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो जिसमें दलित जो है अपना मतदान खुद कर सके, वो अपना प्रतिनिधित्व दे सके। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ पर गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। कुछ नेता जिसमें मदन मोहन मालवीय और भी कुछ लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर, ये लोग जो लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में हम एक अपना अलग रास्ता या गांधी जी का जो दखल है ये कहीं राजनीति के क्षेत्र में सही नहीं। लेकिन फिर भी इसी के तहत में समझौता होता क्या है कि 20 सितंबर 1932 में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। नहीं, हमारे ये भाई हैं, बंधु है, हमसे ये अलग हो जाते हैं तो भारत का जो रूप होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी इन लोगों का भी है। इसलिए वहाँ पे अब ये समस्या आ जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, वो करे तो क्या करे। एक तरफ वो अपना हिस्सेदारी जो है उसकी मांग कर रहे थे बिल्कुल अलग, लेकिन गांधी जी इस बात पे अड़ गए कि नहीं, जो भी हो, शायद मेरी मृत्यु भी हो जाए लेकिन ये चीज़ें हमारे से ही अलग नहीं हो सकती, ये भारत का हिस्सा है। और उनको अब होता है कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत सूझबूझ और राजनीतिक ये सारा दारोमदार उनके ऊपर आ जाता है कि किस तरीके से इनको समझाया जाए, लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने सोचा कि एक महात्मा की हत्या हो जाए, एक हत्या तो नहीं कहेंगे, वो उनकी जान चली जाए और पूरा दारोमदार और पूरा इसका ठिकरा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे आ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अलग तो नहीं हो सकते लेकिन इसमें क्या मिलेगा दलित। इसलिए इसमें बैठक होती है जो महात्मा गांधी की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है और उसमें दोनों को अध्यक्षता करने का इसी को नाम ये पुणे में होता है और इसलिए पूना पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, जो 24 सितंबर 1932 को लागू होता है। ये मील का पत्थर साबित होता है जिसमें जो पूरी क्षेत्र है वो 71 से बढ़ा करके जिसमें सवर्णों में ही दलितों का रहेगा हिस्सा, लेकिन उनका आरक्षण होगा यहाँ और उनको 148 सीटें दी जाती हैं। अब उसमें क्या क्या हुआ, इसमें हुआ जो राज्यों में अपना जो है वो हिस्सेदारी कहाँ कहाँ क्या मिलता है वो आप देख सकते हैं। उसमें मद्रास में होता है 30 सीटें मिलती हैं, बंगाल में भी 30 सीटें मिलती हैं। उसके अलावा मध्य प्रांत में 20 सीटें, संयुक्त प्रांत में 20 सीटें। उसके अलावा आप देखेंगे बिहार और उड़ीसा में 18 सीटें होती है, असम में 7 सीटें, पंजाब में 8 सीटें,
इस तरीके से पूरे 148 सीटें जो होती है उनको दी जाती है। और उसके बाद जो है ये अलग नहीं होते। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि ये तो हो गया पूना पैक्ट समझौता, जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा होनहार और यूं कहें कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव बाद में जो संविधान का निर्माण उन्होंने किया। और आज की हम बात करें जिस तरीके से दलित राजनीति, जिस तरीके से एक तरीके से आप दिखाए वर्तमान क्षेत्र में, तो ये कहीं ना कहीं एक नेतृत्व जो होती है वो कहीं ना कहीं वो किसी की कठपुतली कई जगह नजर आती है, या पार्टियां किसी को आगे खड़ी तो कर देती हैं। वोट भी ये हुआ तय कि हम कहीं ना कहीं से सभी का वोट मिलेगा उस उम्मीदवार को, लेकिन वो आरक्षित होगा और उस निर्वाचन क्षेत्र में उसका हिस्सेदार है। तभी आप देखते हैं कि बिहार में भी अगर बात करें हम, तो बिहार में जो है 38 जो सीटें होती है विधानसभा में, वो कहीं ना कहीं से आरक्षित सीटें होती हैं। लोकसभा की बात करेंगे तो हर जिलों में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बिहार में 6 ऐसे जिले हैं जहाँ पे आरक्षित सीटें दी गई है। ये सब कहीं ना कहीं उसका परिणाम है, और यही पूना पैक्ट है जिसमें हम कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व इस दलित समाज को देते हैं। और दलित समाज जो है अपना रास्ता खुद चुनता है। आज के राजनीति में देखेंगे तो हर पार्टियों में कहीं ना कहीं उस चीज़ के इर्द गिर्द उस सीटों पे बातें चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक काफ़ी अहम फैसला था, और गांधी जी को भी उस समय ये एहसास हुआ कि अगर ये अपना निर्वाचन क्षेत्र बिल्कुल अलग कर लेते हैं तो फिर ये भारत जो होगा वो शायद उस तरह का भारत न दिखे जैसा जिसका सपना उन्होंने देखा था। और उसके बाद भारत के लिए उन्होंने बहुत काम किए। उसके बाद कई समाज की स्थापना की, अलग अलग ट्रस्ट बनाए। उसके बाद वो राजनीति से कुछ देर के लिए उस क्षेत्र में चले गए जहाँ पे जिनके दिन दशा इतनी बुरी थी जो ठीक तरीके से रह नहीं पाते, बस्तियों में गए, वो सेवाएं की, बीमारों की सेवा किया। 5-6 साल तो उनका पूरा लगा रहा इसमें गांधी जी का। तो देखा जाए अम्बेडकर साहब जो हैं उनका जो योगदान हो उनको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने किस तरह के बड़े समाज से वो लड़ करके और वो हक दिलाया, अधिकार दिलाया, जिसे आप जो दलित समाज जो है वो चला जाता है आगे। उनके इस किया गया कार्य को कभी भुला। इस बात को हम देखते हैं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोनों दो अलग अलग विचारधारा के। एक जो थे वो वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे महात्मा गांधी, दूसरे जो थे वर्ण व्यवस्था को के बिल्कुल घोर विरोधी थे। दोनों विपरीत परिस्थिति में होने के बावजूद दोनों ने मिल करके किस तरीके से भारत का निर्माण किया है, ये है पूना पैक्ट। और इस तरीके से हमारा देश जो है ये कुछ मजलूम, गरीब और जो दलित जिसे कहा जाता है उसको लेकर के सामने आया और आज उसका प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं थकते। इसलिए ये दोनों नेताओं के लिए एक महान दिन है आज, जो है 24 सितंबर 1932। और आज हर साल हम लोग 24 सितंबर को पूना पैक्ट समझौता के नाम से जानते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।